नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजधानी कोचिंग सेंटर से के शैलेंद्र और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि 69वीं जो बीपीएससी मेंस की परीक्षा होने वाली है, इसके लिए निबंध लेखन की तैयारी आप कैसे करें। देखिए, निबंध लेखन एक कला है और बीपीएससी की परीक्षा में अथवा यूपीएससी की परीक्षा में जो निबंध पूछे जाते हैं वे प्राय रटे रटाए निबंध नहीं होते। ऐसा नहीं होता है कि कोई पुस्तक हमने बाजार से ले ली और उसके 10-20 टॉपिक हमने पढ़ लिए और वहां जाकर हम 700-800 शब्दों में निबंध लिख देंगे। प्राय ऐसा नहीं होता है। इसके लिए हमारे अंदर थोड़ी कल्पना चाहिए, थोड़ी भाषा की समझ चाहिए, थोड़ी सी प्रतिभा चाहिए, थोड़ा सा अभ्यास चाहिए और प्रस्तुति का एक विशेष ढंग चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि निबंध क्या है। तो निबंध का अर्थ है अच्छी तरह बांधना। नी मतलब अच्छी तरह, बंध मतलब बंधन, अच्छी तरह बांधना। तो यहां और किसी को नहीं बांधना है, अपने विचारों को बांधना है, अपनी भावनाओं को बांधना है, अपनी कल्पनाओं को बांधना है और एक खास सिलसिले में एक खास तरीके से उसके हमें प्रस्तुत करना है। अब निबंध लेखन प्रायः 3 अनुच्छेद में समाप्त होते हैं। पहला भूमिका, दूसरा विश्लेषण और तीसरा निष्कर्ष या समापन। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो अभी अभी निबंध सीखने चले हैं। दरअसल बीपीएससी की परीक्षा देने वाले और यूपीएससी की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए यह फार्मूला काम नहीं करता, फिट नहीं बैठता। देखिए, निबंध अनेक प्रकार के होते हैं। दार्शनिक होंगे, वैचारिक होंगे, भावनात्मक होंगे, काल्पनिक होंगे, अनेक तरह के निबंध होंगे। तो बीपीएससी ने जो पिछली बार पैटर्न चेंज किया है अपना निबंध लेखन का, तो उसने 3 खंड बनाए हैं। पहले खंड में हमें यह देखती है कि जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है, हमारी दार्शनिकता की पहचान है उसमें। उदाहरण के लिए, जैसे जंगल कोई तैयार नहीं करता है, जंगल अपने आप को स्वयं तैयार करता है। तो यह एक फिलॉसफिकल टॉपिक है। अब हम इस पर सोचेंगे कि ये जंगल की बात ही नहीं हो रही, ये हमारी बात भी हो रही है। अब एक बात बताओ, आपसे अगर पूछा जाए कि नदी को रास्ता किसने दिखलाया, स्वयं नदी ने या कि पहाड़ों ने? नदी, जब कल्पना करो पहाड़ से झरना जब नीचे आता है और धारा जब प्रवाहित होती है, तो एक स्थिति यह होती है कि धारा आ रही है और बीच में एक बड़ा सा पहाड़ आ गया। तो पहाड़ आ गया तो नदी धार बदल देगी। बीच में फिर कोई बाधा आई तो नदी धार बदल देगी। एक तो तरीका यह है कि परिस्थितियां हमारे जीवन को प्रभावित करती है और दूसरा तरीका यह है कि हम परिस्थितियों पर हावी होकर और सारी बाधाओं और चुनौतियों को दूर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो एक नदी है जो परिस्थितियों के अनुसार ढलती है और दूसरी नदी है कि कुल किनारों, कछारों, पर्वत, चट्टानों, पहाड़ों को तोड़ती फोड़ती हुई आगे बढ़ जाती है। अभी दिनकर जी की जयंती थी। दिनकर जी ने लिखा है कि खम ठोक ठेलता है जब नर पत्थर के जाते पांव उखड़। तो पत्थर के पांव उखाड़ने की कला है यह निबंध। निबंध क्या है, मैं आपको 1-2 बड़े निबंधकार के माध्यम से समझाना चाहता हूं। आप सभी एक काम करना, अशोक राजपथ या आसपास
या जहां आप रहते हो, बिहार या बिहार से बाहर, एक निबंध की पुस्तक आप पतली खरीदना, जो तुम्हारे काम की नहीं है लेकिन समझ आएगी कि निबंध लेखन क्या है। उस पुस्तक का शीर्षक है अशोक के फूल और रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उस पुस्तक का पहला शीर्षक है अशोक के फूल। आप सोच रहे होंगे कि अशोक के फूल शीर्षक निबंध में अशोक की बहुत बातें की जाएगी, लेकिन मित्रों मजे की बात यह है कि उतने लंबे निबंध में केवल 2 बार अशोक की बात हुई है। एक पटना के अशोक राजपथ पर कोई सीता अशोक का फूल था जिसमें लाल लाल फूल लगते थे। दूसरा एक उत्तर प्रदेश की घटना का उन्होंने जिक्र किया है। बाकी उस निबंध में कब हून आए, कब कुषाण आए, देव कौन थे, यक्ष कौन थे, आदि आदि बातें। तो आप समझ लो उनका दूसरा निबंध है बसंत आ गया है। आप सोचोगे उस पर बसंत पर बात होगी, ऐसा नहीं हुआ। बसंत पर अंत में बात हुई। बसंत आता नहीं, ले आया जाता है, जो चाहे जब चाहे ले आए। तो निबंध एक अद्भुत कला है। हमारे रांची यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे डॉक्टर बचनदेव कुमार जी, उनका एक निबंध है बृहद निबंध भास्कर, उसको पढ़ना आप देखना। वे रामचरितमानस को युग को मापने का थर्मामीटर कहते हैं। आप सोचोगे कि कहाँ थर्मामीटर और कहाँ रामचरितमानस। तो आप यह समझो कि समता 3 तरह की होती है। 3 तरह से सामने हम बैठा सकते हैं। एक होता है रूप की समता, दूसरा होता है गुण की समता, और तीसरा होता है प्रभाव की समता। तो ये जो निबंध लेखन है इसमें प्रभाव की समता बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सी बातें आपसे करनी है। एक निबंधकार है विद्यानिवास मिश्र जी, उनका एक निबंध है मेरा गांव मेरा घर। आप सोचोगे वो गांव और घर की बातें करेंगे, बिल्कुल नहीं। उसका एक अंश मैं तुम्हें सुनाता हूं। वे कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि गर्मी के दिनों में मैं और मेरी बड़ी बहन दोनों दालान में छिपकर इमली खा रहे थे। उसी समय पिताजी आ गए, हमने इमली का चिया मतलब बीज भी चबा लिया। अब बाद में हमें चिंता होने लगी कि इमली का बीज पेड़ बनेगा, बड़ा होगा, शरीर से बाहर निकलेगा तो चोरी पकड़ी जाएगी। दोस्तों आप सोचो, विषय कहीं और है, विषय को कहीं और ले जाया गया। सबसे पहले उन बच्चों को चिंता ये होनी चाहिए थी कि पेड़ जब हमारे शरीर में बनेगा तो हमारा क्या होगा, लेकिन इससे वो बिल्कुल आश्वस्त हैं। इस पर उनकी चिंता ही नहीं है, चिंता है चोरी पकड़े जाने की। तो यह जो लालित्य है, यह जो खूबसूरती है, यह है निबंध लेखन। तो जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो मैं इतने विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं कि मैं आपको 3 खंडों में ले चलूंगा और भ्रमण कराऊंगा कि दार्शनिक विचारों वाले निबंध कैसे होते हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले निबंध कैसे होते हैं, और हमारी जो सुक्तियां होती है, सुक्ति आधारित निबंध। जैसे महात्मा कबीर कहते हैं कि परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर, होनहार चिकना, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। अभी पूछा पानी में मछली और 9 कुटिया बखड़ा। एकदम लोकल लैंग्वेज, ये मिथिलांचल और बदिकांचल की एक कहावत है, उस पर यह पूछा गया है कि मछली अपनी अभी पानी में ही पकड़ी नहीं गई है और उसके बंटवारे का हम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर आपकी कल्पना, आपकी भावना, आपकी भाषा, आपकी प्रस्तुति, सबको जब मिला देंगे तब वो निबंध बनता है। उसका फ्लेवर सचमुच कहें
तो नींबू, पानी, चीनी आदि के मिलाने का जो फ्लेवर होता है, शरबत का जो स्वाद होता है, उसको हम ठीक ठीक नहीं बता सकते। निबंध या साहित्य का आस्वादन उससे भी बड़ा होता है। रसो वैसा परमानंद सहोदरा, ये ब्रह्म के समान होता है इसका आनंद। और एक बात जान लीजिए आप कि ध्यान रखिएगा, आप अपने मित्रों में जब बात करते हैं तो कोई चुटकुला आप सुनाते हैं, तो अगर आपका चुटकुला इत्तेफाक से पहले किसी के द्वारा सुना गया हुआ हो, तो आपके मित्र उसमें कोई रस नहीं लेते, कोई आनंद नहीं लेते, कहते कि भैया रहने दो, क्यों मुझे बोर कर रहे हो। लेकिन नई बात सुनाइएगा तो निश्चित रूप से उसमें एक्साइटमेंट होगा, वो ज्यादा ध्यान देगा, आपको वाहवाही देगा। ऐसा ही है आपका वो परीक्षक। उससे गाय पर रट्टा मार निबंध लिखिएगा, वो कोई ध्यान नहीं देगा। लेकिन गाय पर ही लेख को अलग से फ्रेम कर दीजिएगा। बिहार का एक क्षेत्र है मधुबनी, दरभंगा, मिथिलांचल कहते हैं। वहां जब कोई मेहमान आ जाते, आजकल तो टेलीफोन का जमाना आ गया, मोबाइल का आ गया, अब वो असुविधा नहीं होती। फोन मार दिया, पहले कह दिया कि मैं आ रहा हूं, तो तैयारी पहले। गैस चूल्हे भी आ गए, प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना से भी दे दिया। लेकिन पहले थोड़ा आप चले जाएं तो मिथिलांचल में जब 3 बजे के बाद अतिथि पहुंचते थे तो बिल्कुल निराश होकर पहुंचते थे कि भोजन तो नहीं मिलना है। लेकिन मिथिला की स्त्रियां इतनी चतुर और व्यवस्थित होती है, वो जल्दी जल्दी 5 घर घूम जाती थी। हर घर के पतीले में से बचा हुआ चावल, बची हुई दाल, थोड़ी सी सब्जियां, थोड़ा सा अचार, एक तिलकोर होता है मिथिला में, उसका वो तरुआ या वो बोलते हैं, उसको पका कर खिलाना। यह सब करके मेहमान के पास जब परोसने जाते थे, उससे पहले वह क्या करते थे कि थाली में चावल अपशिष्ट है, ध्यान देने की बात है कि 5 घरों के चावल 5 रंग के पके हुए और उन सबको मिलाना है। वो फेंकने का भोजन था, इसलिए उस चतुर महिला ने, उस समझदार महिला ने उसको पान के पत्ते का आकार दे दिया। तो मेहमान के पास जब लोटे में या गिलास में पानी गया तो आस जगी, शायद कुछ मिलने वाला है। और जब थाली गई तो चावल नहीं दिखा, है तो चावल है, दिखा पान का पत्ता। तो वो भूल जाएंगे कि अपशिष्ट पदार्थ मुझे परोसा गया है। वो कहेंगे मैं इतना महत्वपूर्ण हूं, मैं इतना खास हूं और मेरी खातिरदारी इतने बेहतर तरीके से हुई है, सचमुच मैं बहुत महत्वपूर्ण हूं और बहुत अच्छी जगह आया हूं। तो दोस्तों, ये जो प्रेजेंटेशन है, ये निबंध की जान है, ये मगर को गुदगुदाने की कला है। इसमें आप पुरानी बातों को कहकर परीक्षक को एक्साइटमेंट नहीं दिला सकते, और रट्टा मारकर कहिएगा तो आप एवरेज रहिएगा या उसके नीचे आइएगा। सचमुच निबंध किसको कहते हैं? निबंध लेखन का कोई तजुर्बा नहीं होता, निबंध लेखन का कोई फार्मूला नहीं होता। निबंध लेखन में निबंधकार का व्यक्तित्व झांकता है। सच्चा निबंध वह है जिसमें आपको देखता है निबंध परीक्षक। तो और ऐसी बहुत सी बातें हैं, तीनों खंडों पर मैं अलग अलग विचार करूंगा कि दार्शनिक निबंध किस तरह से लिखे जाएंगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले निबंध किस तरह से लिखे जाएंगे। अभी वर्तमान जो समस्याएं चल रही है पूरे भारतवर्ष में, जैसे पिछली 68वीं का आप प्रश्न देखो तो देखा कि ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में शिक्षा में बदलाव की जरूरत। तो ये एक दृष्टिकोण आपसे पूछते हैं, आपका मंतव्य जानना चाहते हैं। तो ये मंतव्य सीखना हो और विश्वास के साथ सीखना हो तो मित्रों बहुत ही शिष्टता के साथ
और बहुत ही सच्चाई के साथ मैं कहता हूं कि राजधानी कोचिंग टेस्टेड भी है और ट्रस्टेड भी है। मैं 97 से इस प्रोफेशन में हूं और माशाअल्लाह खुदा के कारण या ईश्वर की कृपा से वो चीज़ें मुझे मिल गई है जो नियामत में मिलती है कभी कभी। तो निबंध अगर मेरे साथ आप पढ़ोगे तो आप निश्चित आश्वस्त रहोगे और सही दिशा में जाओगे। आप सभी परीक्षार्थियों के लिए फिर से मैं शैलेंद्र राजधानी कोचिंग की ओर से आपके प्रति हार्दिक शुभकामना व्यक्त करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद।